हेलो दोस्तों, एसकेएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, हमारे पास एक सीआरटी टीवी का चाइना किट आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप है। ठीक है, इस समस्या के लिए क्या क्या हमें चेक करना पड़ता है, क्या क्या हमें बारीकी से समझना पड़ता है कि जब हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो तो कैसे चेक किया जाता है, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों कैमरा करते हैं सेट, फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम कहां पर है। तो दोस्तों हमने अपना कैमरा जो है सेट कर लिया है। देख लीजिए हमारा वो किट है, देख लीजिए चाइना पीसीबी है। ठीक है, अब इसको पावर दे देते हैं। पहले देखिए ये इसका को पावर देने से पहले इस किट को पलट लेते हैं क्योंकि सारे वोल्टेज हमें इस साइड ही मैनेज करने हैं। ये देखिए, ठीक है, पलट लिया। अभी हम पावर केबल लगा देते हैं सीरीज में। देख लीजिए हमने सीरीज में लगा दी है। आपको आवाज़ भी सुनाई देता हूँ कि किस तरह की आवाज़ आ रही है। किट 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 की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। देखिए ऑन, देख लीजिए किस तरह की। ठीक है, तो अब आप लोगों को हम दिखा देते हैं क्या ड्रॉप हो रहे हैं इसके। मल्टीमीटर से आप लोगों को चेक करके दिखा देते हैं। तो पहले हमें एसी में चेक करना है कि एसी इसमें आप लोग को दिखा देते हैं कि एसी वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये देखिए एसी वोल्टेज हमारा देखिए 231 32 33 तक आ रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है आउटपुट से। ये हमारा हो गया इनपुट मतलब एसी। अब हमें आउटपुट चेक करना है कि हमारा वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसको डीसी में सेट कर लेना है 200 की रेंज में। देखिए हमने डीसी में 200 की रेंज में सेट कर लिया है। अब वोल्टेज मेजर करिए। हमें ब्लैक वाला जो है ग्राउंड करना है। हमने ग्राउंड पे लगा दिया और यहाँ पे जहाँ हमारे 110 वोल्टेज आते हैं यहाँ चेक करना है। देख लीजिए कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 84 वोल्टेज देख लीजिए। ठीक है, 84 इस यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर 110, यहाँ पे 110 वोल्टेज बनना चाहिए। जब तक यहाँ पे हमें 110 वोल्टेज नहीं होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा हमारा 24 से 25 वोल्टेज बनता है। देखते हैं यहाँ पे 19 वोल्टेज आ रहे हैं, 19.5। ठीक है, मतलब 19.5 वोल्ट यहाँ पे बन रहे हैं। फिर हमारा 12 से 13 वोल्ट बनते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज है, यहाँ पे 7.2 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे 7 वोल्टेज आ रहे हैं। फिर हमारे वोल्टेज बनते हैं 15 से 16 वोल्ट। यहाँ पे देखिए 11 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 11.8 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वोल्टेज हमारे ड्रॉप हैं। ठीक है, यहाँ पे 110 वोल्ट बनना चाहिए तो हाँ 82 83 84 आ रहा है। जहाँ में 25 से 26 वोल्ट बनना चाहिए वहाँ 19 वोल्ट आ रहा है। जहाँ पे 12 13 वोल्ट बनना चाहिए वहाँ देखिए 7 वोल्ट आ रहे हैं। जहाँ 15 से 16 वोल्ट आने चाहिए वहाँ पे देखिए कितने वोल्ट आ रहा है, 11 बार आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए। तो दोस्तों ये समस्या तो दोस्तों ये वोल्टेज ही क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारी एसटी ऑन ही नहीं होगी। और इस तरह की आवाज़ देख लीजिए। पहले आवाज़ आप लोगों को सुनाई देता हूँ कि किस तरह की किट 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 की आवाज़ आ रही है। माइक है जो लगा देता हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि किट 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 की जैसे आवाज़ आ रही है। देखिए, ठीक है, हमारा ये सेट जो है ऑन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों कुछ और बोल्ट होते हैं उनको भी दिखा देते हैं आप लोगों को ड्राइवर सेक्शन के, जहाँ से हमारे ड्राइव 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बनते हैं। देख लीजिए यहाँ से 4 वोल्ट बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए 8 के जगह 6 बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतने वोल्टेज से हमारा एसी तो ऑन हो जाएगा लेकिन हाफ एसी ऑन हो रहा है, फुल एसी नहीं ऑन हो पा रहा है। ठीक है, तो जो मेमोरी एसी पे दिखाता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ तो 5 वोल्ट आ रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, यहाँ भी
क्योंकि जो मेमोरी ऐसी होती है इसके लिए हमें यहाँ से वोल्टेज आते हैं। जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं इस पार्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले जो हमारे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है वाला जो हमारे एसटी के लिए जाता है, तो पहले इसको हटाते हैं, फिर दिखाते हैं कि हमारे वोल्टेज सही हुए कि नहीं सही हुए। पावर को कट कर देना है, उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको निकालना है। इस तरह से इसको निकाल, ये देखिए हमने हटा दिया, इसको अलग कर दिया। अब इसको फिर से पावर देना है किट को। हमने किट को फिर से पावर दे दिया है और फिर मल्टीमीटर को डीसी में 200 में सेट कर लेना है। देखिए हमने सेट कर लिया है। अब यहीं पे वोल्टेज चेक करना है कि हमारे कितने वोल्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ग्राउंड एक हमारा ब्लैक वाला ग्राउंड पे लगा देना है और दूसरा हमारा लगाना है 110 की जगह देखें 120 आ रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे देखते हैं, जहाँ 25-26 आता है जाके 20 वोल्ट, जहाँ 12-13 आते हैं वहाँ 6 वोल्ट, और जहाँ 15 से 16 आता है वहाँ देख लीजिए 13 वोल्ट। तो दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है हमने इसको ओपन कर रखा है ताकि हमारा ये जो एसटी लगा हुआ है इधर का सप्लाई हमारा नहीं जा रहा है। ठीक है, जब हमने इसको ओपन किया तो वोल्टेज देख लीजिए हमारे प्रॉपर तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये देख लिए हमारे वोल्टेज सारे बनने लगे। देखिए ये थोड़ा ड्रॉप है, ये भी थोड़ा सा ड्रॉप है। ठीक है, 110 की जगह हमें देखिए 19-20 आ रहा है। देख लीजिए 19-20 इस तरह के वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसको भी समझने के लिए जैसे ही हम ये डायोड जो है हम यहाँ पे लगाते हैं, जो हमारा एसटी के लिए जैसे ही हम इसको लोड देते हैं सप्लाई को, इतने में हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ के लिए चेक करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। जो हम बल्ब लगा के इसको चेक करेंगे कि हमारा लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा एसटी में फॉल्ट है कि एक एसटी ख़राब तो नहीं है हमारा क्योंकि जब हमारा एसटी भी ख़राब हो जाता है तब भी फॉल्ट आ जाता है क्योंकि हमारा लोड नहीं लेता है। तो हमें इस तरह का 100 वाट का बल्ब लेना है, इसको यहाँ पे रख के हमें लोड चेक करना पड़ेगा कि हमारा ये जो हमारा सप्लाई है, पावर सप्लाई है, ये लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो हमें क्या करना है 110 की जगह जहाँ आते हैं वहाँ हमें तार एक लगाना है, एक हमें ग्राउंड कर देना है। ये देखिए एक हमने ग्राउंड कर दिया, एक हमने जहाँ 110 वोल्ट आते हैं वहाँ पे हमने देखिए लगा दिया है बल्ब को, जो हमारा 100 वाट का है। अब हमें फिर से लगाना है, इसको फिर से हमें पावर दे देना है। ये देख लीजिए हमारा बल्ब जल रहा है लेकिन लुप 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 सा बल्ब हो रहा है। अब हमें फिर से चेक करना है कितना वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है। फिर से वोल्टेज चेक करने हैं। देख लिया हमारे एक साइड बल्ब लगा हुआ है, एक साइड हमारा मल्टीमीटर लगा के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों देखिए 77 केवल 77 वोल्टेज बढ़ रहे हैं। देख लीजिए फिर 24 जहाँ वोल्टेज बनते हैं 19 वोल्ट, 7 वोल्ट, 11 वोल्ट। ठीक है, हम जैसे ही बल्ब पे लगाया 100 वाट का, इतने में ही देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो ये, तो इसका मतलब होता है हमने बल्ब क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फॉल्ट है वो आउटपुट सेक्शन का नहीं है, हमारा जो फॉल्ट है इनपुट सेक्शन का है। क्योंकि हमारा जब तक वोल्टेज ये सही नहीं निकालेगा तब तक हमारा ये आउटपुट सेक्शन काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब है हमारा एसटी भी सही है और जो हमारा 1803 है ये भी सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बल्ब को हटा देना है। अब हमें चेक करना है पावर सेक्शन में कहाँ पे दिक्कत है। हटा देते हैं, कनेक्शन इसका हटा देते हैं और फिर ये बल्ब हटा दें यहाँ से। तो दोस्तों हमने आप लोगों को दिखाया कि जो हमारा बल्ब है इसमें हमने आउटपुट जितने वोल्टेज निकलते हैं
जहाँ पे हमें 100 वोल्ट यहाँ पे 100 वोल्ट 110 वोल्ट कंपनी रिक्वायरमेंट करती है, ठीक है। तो दोस्तों हमें जो एसटी को चलाने के लिए हमारा आउटपुट सेक्शन होता है, ये आउटपुट सेक्शन में हमारा क्या क्या आ जाता है कि हमारा जो ये है एसटी है और ये डी लगा हुआ है, तो 1803 लगता है। ये सारे पुर्जे यहाँ से जब हमारे 110 वोल्ट यहाँ से आउट होता है, इस एसटी को मिलता है इस रेजिस्टेंस के द्वारा, जिस तरह का देखिए 1 ओम का या 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया जाता है। जब हम इसी को सप्लाई देते हैं तो इतने में हमारा एसटी काम करना चालू कर देता है। लेकिन हमारा यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे हमने ये बल्ब लगाया, यहाँ पे ये देख लीजिए 100 वाट का बल्ब लगाया, यहाँ पे हमारा बोल्ट जो है ड्रॉप हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये हमारा जो एसटी है और डी है, ये हमारे दोनों सही हैं, क्योंकि अगर डी भी ख़राब होगा तब भी हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, अगर एसटी ख़राब होगा तब भी हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम रेजिस्टेंस ये वाला हटाते हैं यहाँ से, ये वाला ये रेजिस्टेंस जैसे ही हम हटा के ओपन करते हैं और इतने में चेक करते हैं मल्टीमीटर से डीसी में चेक करते हैं, तो हमारे प्रॉपर तरीके से वोल्टेज बन जाते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारा या फिर डी खराब है या फिर हमारा ये एसटी खराब है, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए कि हमारा डी खराब है कि हमारा ये एसटी खराब है, इसको चेक करने के लिए हमारा ये बल्ब जो होता है इसको हम लगाते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट सेक्शन है 110 वोल्ट जहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे हम ये लगाते हैं बल्ब 100 वाट का, ठीक है। जब हम लगाते हैं तब हम वोल्टेज चेक करते हैं, तब भी हमारा वोल्टेज अगर ड्रॉप कर रहा है तो समझ जाइए हमारा पावर सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है तो हमारा या फिर ये डी खराब है या फिर हमारा ये एसटी खराब है, ठीक है। आउटपुट सेक्शन में कोई भी दिक्कत हो सकता है, तभी हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप कर रहा है, तब जाके ये पहचान हो पाती है, ठीक है। हमने तो आप लोगों को ये सिखाने के लिए वीडियो बनाया है, हमें तो पहले ही पता है कि हमारा कहाँ का फॉल्ट है, ठीक है। तो हम क्या करना है, अब क्या करना है हमें, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, तो हमारा ये तो क्लियर हो गया कि हमारा ये सेक्शन जो है एसटी सेक्शन जितना है हमारा सही है। अब हमें चेक करना है कि ये जो पावर सेक्शन है और या फिर हमारा ये यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे रीसेट लगा हुआ है, डायोड भी लगे हुए हैं, इनको चेक करना है कि आखिरकार हमारा फॉल्ट कहाँ पे है। तो इसके लिए हमें जो ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है मेन कैपेसिटर, ये भी चेक करना है कि यही तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है, या फिर हमारा यहाँ पे देखिए रीसेट लगा होता है एक, इस जो हमारा रीसेट लगा होता है इसको भी यहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा जमा हो जाती है रीसेट में, इसी तरह के तब भी हमारा प्रॉब्लम इस तरह का आ जाता है लो वोल्टेज की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें पावर फिर से देना है, अब हमें देखना है कि हमारा फॉल्ट कहाँ पर है। सर्किट को ऑन कर दिया है, मल्टीमीटर को एसी में सेट करना है, सॉरी डीसी में सेट करना है 1000 में। अब हमें वोल्टेज चेक करना है मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे 300 वोल्टेज बढ़ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 300 वोल्टेज बढ़ रहा है, बिल्कुल ओके है हमारा, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे देखना अभी कोई तो लोड तो है नहीं तो हमने बल्ब का लोड दे रखा है, नहीं तो हमारा एसटी इसमें लगा हुआ है। तो अभी तो हमारा वोल्टेज देखिए प्रॉपर तरीके से बनेगा, देख लीजिए 120 वोल्ट बन रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। अभी तो हमारे वोल्टेज ओके हैं, ओके वोल्टेज दिखा रहा है, देख लीजिए 120 वोल्ट। अगर लोड देते हैं तो ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो हमें कहाँ चेक करना है, अब हमें चेक करना है हमारा एसटीआर लगा हुआ है वहाँ पे। तो हमारा जो एसटीआर लगा हुआ है ये पावर एसटीआर सप्लाई है। तो यहाँ पे देखता हूँ 1 2 3 नंबर पिन पे देखिए 12 से 13 वोल्ट बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट बढ़ रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एसटीआर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है जो हमारा रीसेट लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, इसको पावर सप्लाई कट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे रीसेट लगा हुआ है एक, ये देख लीजिए,
यहाँ पे देख लीजिए रीसेट लगा हुआ है, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये भी ख़राब हो जाता है, तब भी हमारा इस तरह की समस्या आ जाती है। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये रीसेट लगा होता है हमारा वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कि कितना हमें वोल्टेज यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हमें इसको चेक करने के लिए हमें कैसे चेक किया जाता है ये भी दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर देखिएगा। ये भी हम दिखाएंगे कि हमारा रीसेट ही ख़राब है कि और भी कुछ ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्कूट को इधर घुमा लेते हैं। दोस्तों इसको हमने पावर दे दिया है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है, क्या है जो हमारा ये ब्लैक वाला है इसको ग्राउंड करना पड़ता है। तो इसको ग्राउंड कर लेते हैं और हमारा जो 110 वोल्ट का डायोड है, ये वाला मोटा वाला, इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है। इसके बाद हमें रीसेट को घुमाना पड़ता है कि हमारा वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मिनट निकल गया, ये देख लीजिए, ठीक है 120 वोल्ट बन रहा है। अब हमें रीसेट को घुमाना है, देख लीजिए 120 वोल्ट बन रहे हैं। अब ये हिल रहा है तभी देख लीजिए, इसको हम घुमा रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी वोल्टेज में प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि हमें ये रीसेट लगा ही होता है इसलिए कि हमारा वोल्टेज कम ज़्यादा कर सके, लेकिन कोई भी वोल्टेज हमारे कम ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये रीसेट ही है ख़राब हो चुका है। तो इसी को रीसेट को हम निकाल के दूसरा लगाते हैं। दोस्तों हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि हमारा जो रीसेट लगा हुआ है ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इसी को हम निकालेंगे इसको और दूसरा लगाते हैं। तो निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों जो हमारा देखिए 1 2 3 यहाँ पे 3 लेग होता है, इसको साफ करना है। तो दोस्तों देखिए हमने साफ कर दिया इधर से, और इसको रीसेट को इधर खींच लेना है। ये देख लीजिए रीसेट हमने ये वाला रीसेट जो है निकाला है। इसी को चेंज करना है, इसके जगह पे देख लीजिए हम दूसरा लगा रहे हैं, हमारे पास नया है इस तरह का, देख लीजिए लगा देना है। ये पुराना वाला है ये और नया वाला है, देख लीजिए, ठीक है। अच्छी तरीके से देख लीजिए रीसेट लगा होता है जो हमारा पावर कम ज़्यादा करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जब हमारा ये धूल मिट्टी में ख़राब हो जाता है तो हमारा ये इससे वोल्टेज जो है ड्रॉप होने लगते हैं, लोड नहीं लेता है, ठीक है। मान के चलते हैं ये लोड नहीं लेता है, इस तरह का पावर इस तरह का फॉल्ट आ जाता है। देख लीजिए ये वाला रीसेट है, ये पुराना है, ये नया हम लगाएंगे इसमें। तो ये लगा लेते हैं, फिर आप इस किट को टीवी में बैठा के भी दिखाएंगे कि हमारा इस तरह देखिए हमने बैठा लिया इसको, और इधर से इसको सोल्डिंग कर देना है। तो दोस्तों देखिए हमने लगा लिया है, अब इसको सोल्डिंग कर देना है। दोस्तों हमने सोल्डिंग कर दिया है, इसको थोड़ा ब्रश मार देना है ताकि जो आपस में टच ना हो, तो अलग कर देना है। अब हमें क्या करना है, ये जो बल्ब है हमें फिर से लगाना है, इसको बल्ब का कनेक्शन, और इसको जहाँ पर हमारे 110 वोल्ट निकलते हैं वहाँ पे लगा देना है। देखिए हमने लगा दिया, इसको कनेक्शन कर दिया है। अब हमें फिर से इसको पावर देना है। तो इसलिए हमने पावर दे दिया है, देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहा है, पहले बहुत धीमा ग्लो कर रहा था, आप लोग देख लीजिए। अब इसके वोल्टेज भी चेक करके आप लोगों को मल्टीमीटर से दिखा देते हैं कि आखिरकार हमारा वोल्टेज कम हो रहा है कि उतना ही बढ़ रहा है। देख लीजिए इसको लगाना है ग्राउंड पे, और 110 वोल्टेज देख लीजिए, यहाँ पे 107 वोल्टेज बढ़ रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। 107 वोल्टेज बढ़ रहा है देखिए,
हमारा बल्ब भी जल रहा है, आप लोगों को देख लीजिए। पहले बल्ब लगा रहे थे तो यहाँ 77 वोल्टेज बढ़ रहे थे, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा 110 की जगह 106 7 बढ़ रहा है। तो इसके लिए चलने के लिए हमारा बिल्कुल रेडी है, इतना वोल्ट हमारा चलने के लिए रेडी है। देखिए 25 से देखिए 25 वोल्टेज बढ़ गया। यहाँ पे कितना पहले वोल्टेज आ रहा था, बहुत कम ही आ रहा था, 15 16 ही या 13 ही ऐसे ही आ रहा था। देखिए यहाँ 11, यहाँ 7 वोल्ट बढ़ रहे थे पहले, यहाँ 11 वोल्ट बढ़ रहे हैं। जहाँ 13 वोल्ट बढ़ रहे थे देखिए 15 वोल्ट बढ़ रहे हैं। सारे वोल्टेज आप लोगों को हमने दिखाया, ठीक है। अब हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा पावर सेक्शन बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने रेजिस्टेंस है निकाला था उसको लगा देना है। ये जो बल्ब है यहाँ पे, इसको बल्ब है जो लगाया था हमने, इसको हटा देना है और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा देना है जहाँ पे पहले लगी हुई थी। अब हमारा जो ये है लोड लेने लगेगा। बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक, हम आप लोगों को एसटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये भी दिखाएंगे। लेकिन मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है, अभी फ़िलहाल मैं ऊपर से ही लगा रहा हूँ, बाद में हम अंदर से इसको लगा देंगे आप लोग चेक करने के लिए सिर्फ। तो दोस्तों अब हमारा एसटी जो है बनने के लिए रेडी हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि हमारा एसटी जो पहले आवाज़ आ रहा था किट 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 की आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हमारा एसटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसको पावर देते हैं पहले। तो दोस्तों पहले आप लोगों को किट किट की आवाज़ आ रही थी, अब देख लीजिए कोई भी किट किट की आवाज़ नहीं आ रही है। एसटी ऑन हो चुका है। देखिए आप लोगों को बंद करके, ये देखिए हमारा बंद हो गया, मैंने बंद किया है तो बंद हो गया। देखिए आप लोगों को सनसनाहट की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अब वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं हमारा। देखिए हम रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, अब वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा वोल्टेज है, चेक करके दिखा देते हैं। देखिए हमारे वोल्टेज नहीं ड्रॉप हैं, देख लीजिए 106 वोल्ट हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, हमारा एसटी भी बढ़ रहा है। आप लोगों को एसटी बनना हुआ भी दिखा देते हैं। दोस्तों हम इस किट को टीवी में फिट करके भी तो देख लीजिए ये वही किट है जो अभी हमने आप लोगों को रिपेयर करके दिखाया है, जो हमारे लो वोल्टेज इसमें बन गए थे। तो दोस्तों देखिए हमने पिक्चर ट्यूब में फिट कर लिया है, देख लीजिए सीआरटी टीवी है, देख लीजिए इसमें हमने फिट कर लिया है इस किट को। तो दोस्तों हम इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से। देखिए हमारा सीरीज में लगा हुआ है, देखिए हमारा चालू हो चुका है, देखिए ठीक है। बल्ब देखिए धीरे धीरे जल रहा। और हमारा देखिए ये आगे आप लोगों को आगे की ये देख लीजिए टीवी हमारा अच्छे तरीके से चलने लगा। देखिए वेलकम लिख के आ गया, ठीक है। ये हमने रिपेयर करके देख लीजिए इस तरह का हमने बनाया है। और ये है दोस्तों देख लीजिए ये इस तरह का पहले आ रहा था, देख लीजिए लप 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 लप, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने इस किट को रिपेयर किया, हमने किस तरह से इस किट को रिपेयर किया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो इस तरह की डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, अब आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान।